कथा कर्मों का फल। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे। वे राजकोष लूटकर भागे थे। लूट का धन भी उनके साथ था। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने लूट का धन ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और स्वयं भाग गए। सिपाही जब वहां पहुंचे तो चोरों की तलाश में कुटिया के भीतर गए। चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा धन उन्हें मिल गया। सिपाहियों ने सोचा कि निश्चित ही बाहर जो व्यक्ति बैठा है वही चोर है। स्वयं को बचाने के लिए साधु का वेश बनाकर तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन्होंने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाकर प्रस्तुत किया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और ना ही पकड़े गए अभियुक्त से कोई प्रश्न किया और सूली पर लटकाने की सजा सुना दी। मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, यह उन्हें किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने जीवन का अवलोकन किया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर विगत जीवन का अवलोकन किया। देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह दंड सुनाया जाता। अब उन्होंने परमात्मा की शरण ली। आदेश हुआ ऋषि अपना 101वां जन्म देखें। ऋषि ने देखा कि 8-10 वर्ष का बालक है। उसने एक हाथ में एक कीट को यानी कि कीड़े को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में एक कांटा है। बालक कीट को वह कांटा चुभाता है तो कीट तड़पता है और बालक खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। ऋषि समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है, पर वे तो तपस्वी हैं। क्या उनकी तपस्या भी इस पाप को नष्ट ना कर पाई थी? ऋषि विचार कर ही रहे थे कि कुछ लोग जो ऋषि को जानते थे वे राजा के पास पहुंचे और ऋषि का परिचय देते हुए उनकी निर्दोषता बताई। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट चुका था। भगवान का न्याय कितना निष्पक्ष है, कितना सूक्ष्म है, इसे तो ऋषि ही समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से क्षमा याचना करते हुए वे पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। जय श्री